फंडामेंटल एनालिसिस इन 2 मिनट्स। जी हाँ, किसी भी स्टॉक का आप अब फंडामेंटल एनालिसिस 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं। ये एक पेड स्टॉक सीक्रेट फीचर था जिसे अब हमने सभी के लिए फ्री कर दिया, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी के लिए फ्री है। अगर आपको बिल्कुल भी हिसाब नहीं है ना कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, इसको बैलेंस शीट क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होती है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जीरो नॉलेज भी अगर होगी ना तो भी ये चीज आपके लिए काम करेगी। बस आपको ये सिंपल सा वीडियो फॉलो करना है, एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पर चलते हैं। देखिए, ये जो मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ ना, इस तरीके की कुछ प्रोफेशनल रिपोर्ट्स आप इस वीडियो के एंड के बाद बना पाएंगे, और ये आप अपने पर्सनल यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं या फिर अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और लास्ट में आपको हम ये तक बताएंगे कि ओवरऑल स्टैंस क्या है, कि ये स्टॉक अट्रैक्टिव है, इन्वेस्ट करने लायक है, अवॉइड करना चाहिए, या इस पर न्यूट्रल स्टैंस है। तो ये सब चीजें आप सीख लेंगे इस वीडियो के बाद। बिल्कुल सिंपल वीडियो है। देखिए, मैं क्या करूंगा ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दो लिंक शेयर करूंगा आपके साथ। एक होगा स्टॉक सीक्रेट इक्विटी रिसर्चर का, और एक होगा स्टॉक सीक्रेट फंडामेंटल एनालिसिस का। आप ये दोनों लिंक टेलीग्राम से जाके यूज कर सकते हैं। ये दोनों लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन है जो वीडियो की, उसमें भी आपको मिल जाएंगे। कहीं से भी जाके आप ये दोनों लिंक अपने लैपटॉप पे खोलिए, मोबाइल पे खोलिए, सब जगह ये काम करेगा। इसे आप बुकमार्क कर लीजिएगा ताकि आप इजीली इसे आगे भी यूज कर पाए। देखिए, आपने क्या करना है ना, सबसे पहले आ जाना है स्टॉक सीक्रेट इक्विटी रिसर्चर पर, लिंक ओपन करना है। इस तरीके का आपको यूआई दिखेगा। आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास ना एनालिसिस करने के लिए कोई भी डेटा नहीं है। मान लो आप रिलायंस का एनालिसिस करने चाहते हैं, आपके पास उसकी ना बैलेंस शीट है, ना एनुअल स्टेटमेंट है, कोई डेटा नहीं है, आपको नहीं पता कि कंपनी करती है क्या, कोई भी डाटा नहीं है, फिर भी आपको कोई जरूरत नहीं है खुद सर्च करने की। हम आपके लिए वो काम यहाँ करके देंगे। आपको इस पे आके क्या करना है, आपको सिर्फ स्टॉक का नाम लिख देना है। मान लो मैं रिलायंस का एनालिसिस करना चाहता हूँ, तो एनालिसिस करने से पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास डेटा होता है। आप एज्यूम कीजिए एक बंदा है, वो खुद करना चाह रहा है। पहले वो क्या करेगा, वो डेटा कलेक्ट करेगा। जैसे कि मान लीजिए उसकी एनुअल स्टेटमेंट, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए उसकी, या तो स्क्रीनर की वेबसाइट पे जा सकता है वो, या कहीं से भी उसकी 10K रिपोर्ट्स होती हैं, उस तरह का डेटा वो कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद उसको स्टडी करेगा। तो हम इसे दो स्टेप में करेंगे। पहले हम सारा डेटा कलेक्ट करेंगे। करने के लिए आपको सिर्फ स्टॉक का नाम यहाँ पे टाइप करना है, और यहाँ पे ना आपको फास्ट की जगह थिंकिंग सेलेक्ट कर लेना है। बस ये करना है। आप इसको रन करेंगे। ये रन जैसे ही होगा ना, ये अपना थोड़ा सा टाइम लेगा। पहले तो ये पूछेगा कि अच्छा ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है कि आप रिलायंस कंपनी के लिए पूरी रिपोर्ट के लिए बनाने के लिए डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे ही वो प्रॉम्प्ट देगा, हमें रिसर्चर के ऊपर स्टार्ट का बटन दबा देना है। तो वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा जैसे ही वो बटन आता है यहाँ पे। तो देखिए, अब वो आ चुका है। यहाँ पे इसने बोला कि हमें समझ में आ रहा है कि आप रिलायंस की इक्विटी रिसर्च करना चाह रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ स्टार्ट रिसर्च पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप करेंगे, ये सारा डेटा आपके लिए कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। और आप देखेंगे कि कितना डिटेल्ड डेटा ये कलेक्ट कर रहा है। बेसिकली ये क्या करेगा, ये डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके, यानी कि सबसे पहले क्या करेगा, ये एनएससी की वेबसाइट पे जाएगा, फिर ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की वेबसाइट पे जाएगा, या फिर जैसे आपने सुना होगा ना कि जो बहुत कॉमन वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल मनी कंट्रोल हो गई, इन्वेस्टिंग.com हो गई, या जैसे इकोनॉमिक टाइम्स होगी, या जितने भी ट्रस्टेड सोर्सेज हैं, स्क्रीनर की वेबसाइट होगी, उन सब पे जाके ही ये डेटा कलेक्ट करेगा खुद से। आपको कुछ नहीं करना। आपने बस बटन दबाया, ये अपना काम खुद करेगा। अब देखो, ये कह रहे हैं कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मैंने रिसर्च स्टार्ट कर दी है, मैं सारे डेटा सोर्सेस कलेक्ट कर रहा हूँ। मैं कंपनी की पीयर्स क्या है, मतलब उसकी जैसी कंपनीज की हैं, उनका एनालिसिस कर रहा हूँ, इंडस्ट्री का एनालिसिस कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि ये डिफरेंट वेबसाइट्स पर गया, इसने डेटा कलेक्ट किया, जो कि इतनी सारी वेबसाइट्स हैं। ये सारा डेटा कलेक्ट करना प्रैक्टिकली हमारे लिए बहुत टाइम टेकिंग हो सकता है, और सभी को ये भी नहीं पता कि किस तरीके का डेटा एक्चुअली हमारे लिए यूजफुल है। आप देखेंगे उसके बाद इसने अपना और एनालिसिस किया, ये फिर से कुछ वेबसाइट्स पर गया, फिर से एनालिसिस करता रहा। इसको लगा कि कुछ डेटा है जो मुझे अभी तक नहीं मिला, तो उसके लिए और वेबसाइट्स पर गया, और इसने एनुअल रिपोर्ट्स देखे, डेटा डॉक्यूमेंट्स जो है वो सर्च करे। एंड उसके बाद जैसे ही इसका ये रिसर्च प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद इसने एक डिटेल्ड रिपोर्ट प्रिपेयर की है। मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो अब इसका जो रिसर्च प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। इसने मेरे सामने ये डिटेल्ड रिपोर्ट प्रिपेयर कर दी। आप देखेंगे इसके अंदर ये बता रहा है कि कंपनी की बेसिक प्रोफाइल क्या है, कंपनी का फुल नेम, एक्सचेंज पर किस नाम से जानी जाती है, क्या एनएससी बीएसई कोड है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, कंपनी के यूआरएल्स, लास्ट 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस ये दिखा रहा है हमें। उसके बाद बैलेंस शीट की डिटेल्स दिखा रहा है, कैश फ्लो दिखा रहा है, यानी कि बेसिकली जो भी डिटेल्स यूज होती हैं, इसने आपके बिहाफ पे वो सारा डेटा कलेक्ट कर लिया। ठीक है, क्वार्टरली परफॉर्मेंस में एक बार जल्दी से स्क्रॉल कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए कि सारी रेशियोज इसने कलेक्ट कर ली हैं।
उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न कलेक्ट कर लिया एंड देन पीयर लिस्ट, बहुत सारा डाटा इसने कलेक्ट कर लिया है। लेकिन देखिए इतना डाटा कलेक्ट करने के बाद ना अगला चैलेंज किया, डाटा तो आगे इसका करें क्या? हमें तो डाटा रीड नहीं करना था, हम तो मान के चल रहे हैं कि हमारे पास कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस करने का एक्सपीरियंस नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, ये सारा डेटा आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी कैसे करना है? मोबाइल पर है या लैपटॉप पर है, आपको शेयर के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको कॉपी कंटेंट्स का ऑप्शन दिखेगा, कॉपी कंटेंट्स पे जाके आप इसे क्लिक कीजिए ताकि जो ये सारा डेटा है ये कॉपी हो जाए। ठीक है, तो मैंने कॉपी कंटेंट पे क्लिक किया। हल्का सा डेटा, ज्यादा तो कई बार हल्का सा टाइम ले लेता है, कॉपी होने में 2-3 सेकंड लग सकते हैं। कॉपी हो गया, उसके बाद अगेन जो मैंने आपको सेकंड लिंक की बात करी है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा, वहां जाना है आपको, स्टॉक सीक्रेट फंडामेंटल एनालिसिस पे। आपको सिंपली वहां जाके ये जो डेटा आया है आपको पेस्ट कर देना है। मैंने सिंपल लैपटॉप पे कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया। अगेन फास्ट को जाके थिंकिंग कर देना है और इसको आपको रन कर देना है। ये क्या करेगा, अब जो भी डेटा कलेक्ट हुआ है ना, उस डेटा का हमारे लिए एनालिसिस करेगा कि इतने सारे डेटा से कंपनी के बारे में समझ में क्या आ रहा है, कंपनी अच्छी है, बुरी है, क्या दिक्कत है, वैल्यूएशन किस तरह की है। तो वो सारी हमारे लिए एक डिटेल्ड रिपोर्ट ये बना के दे देगा। तो आप देखेंगे कि इसने हमारे लिए रिपोर्ट बनानी शुरू भी कर दी है, बिकॉज मैंने कहा था कि 2 मिनट लगते हैं। अगर आपके पास डेटा है तो ये 30 सेकंड्स का ही काम है, रिसर्च करता है तो कई बार 1-1.5 मिनट लग जाता है उसके अंदर। उसके बाद आप देखेंगे कि इसने क्या किया, बिजनेस ओवरव्यू निकाला, सारी रिपोर्ट हमारे लिए सिंपल लैंग्वेज में बनाई, आप इसे इजिली रीड कर सकते हैं। मैं एक चीज ये भी मान के चल रहा हूँ कि ये सारी रिपोर्ट बनाने के बाद भी ना आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इसमें का क्या मतलब है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ मोस्टली क्या होता है कि कई बार लोग बहुत बिजी होते हैं, इनके पास रिपोर्ट्स रीड करने का टाइम नहीं होता। तो हमें सिर्फ ये जानना है कि कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है, नहीं है, बहुत अच्छी है, एवरेज है, बहुत बुरी है, क्या है। तो इस तरह की भी अगर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है तो भी हम अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इसके लास्ट सेक्शन पे आना है, इसे स्क्रॉल करते रहेंगे ना तो सेक्शन 10 दिखेगा, जहां पे ये अपना फाइनल वर्डिक्ट बता रहा है। तो इस बार ये बता रहा है कि ओवरऑल स्टैंड्स अट्रैक्टिव, यानी कि इसे ये कंपनी अच्छी लग रही है और उसकी रीजनिंग इसने कंसोलिडेट करके, आप इसे सिर्फ ये 2-3 लाइन पढ़ लेंगे, आपको तब भी समझ में आएगा कि इसके अंदर इसको अट्रैक्टिव लग रहा है, इसका इंटरेस्ट है इस चीज में। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो फंडामेंटल एनालिसिस का एक बहुत बड़ा टॉपिक है उसे हम स्टॉक से रिलेटेड, हमारी हमेशा यही वो रहती है कि चीजें जो भी कॉम्प्लिकेटेड हैं उसे हम आसान बनाएं आपके लिए। तो इस तरीके से आप डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस को इजी कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप इस लिंक का यूज कर सकते हैं, topmed.io स्टॉक सीक्रेट। ये भी आपको टेलीग्राम पर और ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप आस्क मी एनीथिंग का जो कॉलम है वहां पर जाके आपकी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं पर्सनली हर क्वेरी खुद ही आंसर करता हूँ, तो यहाँ पर जाके भी आप इसे यूज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा कि कैसे फंडामेंटल एनालिसिस की सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।